करीब 2 हफ्तों से लगातार जारी अमेरिका ईरान तनाव के बीच अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन का सेगमेंट देश दुनिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर होने वाले सबसे बड़े सैन्य हमले को रोक दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को शीर्ष सैन्य अधिकारियों और कैबिनेट सदस्यों के साथ हुई बैठक के बाद ट्रंप ने सेना को बड़े हमले फिलहाल रोकने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? क्या यह युद्ध खत्म होने का संकेत है या फिर रणनीति में बदलाव हुआ है? आइए समझते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अभियान और आगे बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार तेजी से कम हो सकता है। जॉइंट चीफ्स और स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने भी सलाह दी है कि बड़े पैमाने पर हमला करने से अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका था। तो क्या युद्ध रुक गया है? इसका जवाब है नहीं। अभी तक ना तो किसी युद्ध विराम का ऐलान हुआ है और ना ही कोई शांति समझौता हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह साफ नहीं है कि हमला रोकने का फैसला स्थायी है या लंबे समय के लिए। हालांकि अमेरिकी सेना जरूरत पड़ने पर फिर से बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के जजान स्थित अरामको रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। ईरान अपनी घरेलू पेट्रोल कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि ईंधन की खपत को नियंत्रित किया जा सके। वहीं ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के नौसैनिकों अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले का भी दावा किया है। हालांकि सबसे अहम बात यह रही कि लगातार 13 रातों की बमबारी के बाद पहली बार अमेरिका ने रात में ईरान पर कोई हमला नहीं किया। सैन्य तनाव के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। दूसरी ओर कुवैत ने उन खबरों की पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि उसने ईरान पर अमेरिकी हमलों में किसी तरह की भूमिका निभाई। इसी बीच ईरान और यूक्रेन के बीच भी नया विवाद सामने आया है। ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने एक व्यापारिक जहाज पर कथित हमले के बाद यूक्रेन के राजनयिक को तलब किया है। वह यूक्रेन का कहना है कि उसने केवल उन जहाजों को निशाना बनाया जो कथित तौर पर सैन्य सामान की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे थे। कुल मिलाकर अमेरिका ने भले ही फिलहाल बड़ा हमला रोक दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बरकरार है। सैन्य तैयारियां जारी है, क्षेत्रीय हमले थमे नहीं हैं, कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं और नए मोर्चे भी खुलते नजर आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह फैसला तनाव कम करने की शुरुआत बनेगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।